शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण औजार है। सरकार भी शिक्षा के महत्व को भली भांति समझती है। इसलिए सरकार ने 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक नीतियां बनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी हम ये पाते हैं कि 14 वर्ष तक के वे बच्चे जिन्हें विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना चाहिए, वे जगह जगह पर काम करते नजर आते हैं, अर्थात बाल श्रम, जो कि आज भी देश की एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है। आज हमारी चर्चा का विषय यही बाल श्रम है। इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमने आज कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया है। मैं उर्बिल जी की बातों से सहमत हूँ। सरकार ने हमारे बहुत सारे स्कीम्स इस तरह के बनाए हैं कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि हर वर्ग के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से शिक्षित हो, जिसके लिए उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील्स शुरू किया है और साथ साथ यहाँ तक कि लाडली स्कीम है, बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए खास कर फ्री एजुकेशन दिया है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ था कि चेन्नई में स्कूलों में पढ़ने के लिए अगर कोई गांव से बच्चा 5-6 किलोमीटर दूर से आना चाहता है तो उसके लिए फ्री बाइसिकल्स दी गई है ताकि हर बच्चा शिक्षित हो। लेकिन फिर भी कई बार हम ये देखते हैं कि सरकार जो नॉर्म्स बनाती है, कई जगह पर नॉर्म्स तोड़ने में भी कुछ ऐसे ही लोगों की भी बात होती है। जहाँ पे एक रीज़न कवरेज ये था कि बच्चों को गोल्फ खेलने वाले यूज़ करते हैं बॉल्स पिकअप करने के लिए, जिससे आज भी हम देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर जो है, जो प्रॉब्लम है, वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। लेकिन एक बात और है कि ये चाइल्ड लेबर वाला प्रॉब्लम जो है वो हमारे ज़्यादातर उस क्लास में देखा जा रहा है जो पॉवर्टी क्लास, जहाँ पे ये माना जाता है कि शाम को जब बच्चा पैसे घर लाता है तो ये उनके घर में चूल्हा जलता है। तो खास कर सरकार को हमें या हम समाज को ये देखना है कि हम किस तरह से इस क्लास को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, जिससे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में भेजें और ना ही कोई कमाई के लिए कहीं बाहर उनको भेजें। ये मेरा व्यू है। जैसा कि विजय जी ने कहा, बड़ी पुरानी हिंदी की एक लोकोक्ति है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो शायद सरकार ने भी इस बात को समझा और सरकार ने ये मिड डे मील योजना और जो स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं आरंभ की। लेकिन इसके बावजूद भी आज अगर हम बाल श्रम को बैठ करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण समस्या आज भी बना हुआ है, तो सरकार की नीतियों में कहाँ कमी है जिसकी वजह से वो पूरी तरह सफल नहीं हो रही हैं। जहाँ तक सरकार की नीतियों का निर्धारण और लागू करने का सवाल है, इसमें सरकार की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। नीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके लागू करने में, उनके क्रियान्वयन करने में जो हमारे जो मध्यस्थ जो कर्मचारी वर्ग है वो भी उसमें कम दोषी नहीं है। जहाँ तक बाल श्रम की बात आती है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होना, उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना, उन बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास का पतन होना, ये सब सोचने का विषय है। क्योंकि यदि बच्चा बाल श्रम में ही उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो हमें नहीं लगता कि वो बच्चा, क्योंकि शिक्षा से वंचित हो जाता है, और जब बच्चा शिक्षित नहीं हो पाएगा तो देश का अच्छा नागरिक कैसे बन पाएगा। ये समाज को, देश के अच्छे नागरिकों को, देश के कर्णाधार जो भी हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि हमारी क्रियाओं का क्रियान्वयन किन मुद्दों की वजह से नहीं हो पा रहा है। घर से भागा हुआ बच्चा केवल बाल श्रम के अलावा कुछ नहीं करेगा, जो कि वास्तव में कहीं ना कहीं शिक्षा भी, चाहे उसको एनवायरनमेंट के माध्यम से, चाहे उसकी बैड कंपनी के माध्यम से, बाल श्रम को कहीं ना कहीं प्रेरित किया जाता है। तो बाल श्रम पूर्ण रूप से एक सामाजिक समस्या है। सरकार ने उसके समाधान के लिए, सरकार ने बहुत सारी इसके लिए नीतियां और प्रावधान किए हैं कि 14 वर्ष में हमें थोड़ा इंटरफियर करना चाहूँगी। सिर्फ हम सरकार को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं और सिर्फ हम इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट्रीज में ही बच्चे काम कर रहे हैं। हम घरों में देखते हैं, एक बच्चा काम कर रहा है आपके घर में एज अ मेड सर्वेंट, सो व्हाई आर वी एम्प्लॉइंग देम। मेरा ये कहना है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे को एम्प्लॉय ना करें घर में।
जब तक हम ऐसा करना बंद नहीं करेंगे तब तक बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होगा। ठीक है किरण जी ने कहा कि जो केवल हम सरकार को दोषी न माने, दूसरा ये कि केवल उत्पादक या जो फैक्ट्री हैं वहाँ पर ही बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आपके घरों में भी बच्चे काम कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं? यादव जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की नीतियां सरकार ने और नियम बनाए हैं कि इसको रोका जा सके। कौशिक जी, मैं पूरी तरह से सिंह जी की बातों से सहमत हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। आज से ही नहीं, बल्कि जब भारत का संविधान बना तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया, जिसमें अनुच्छेद 23 में कहा 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में लगाए जाने पर प्रतिबंध है। लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भी चाइल्ड लेबर जो है जगह जगह पाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए अन्य सारे जो कार्य किए हैं, जैसे बच्चों के शिक्षा का खर्च पेरेंट्स पर ना पड़े, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में 86th अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A में जोड़ा है, जिससे शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार मान लिया गया है। इतना ही नहीं, संविधान के भाग 4 में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है नागरिकों के, उसमें अब तक 10 कर्तव्य थे।